हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन हम लोग कैची करने वाले हैं। अब हम लोग का जो है कैची है ये एनसीईआरटी 6.4 है। इसके बाद लास्ट आपको वीडियो मिलेगा इस चैप्टर का कैची मैक्सिमम और मिनिमम। फाइनली हम लोग का जो है कैची हो जाएगा फर्स्ट वॉल्यूम जो है एनसीईआरटी 12th का ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये लास्ट ही है। ठीक, ये कैची है सन्निकटतम मान, इसमें जो है हम लोग कैची करते हैं, निकालते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग कैची करने वाले सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स 21, 22, 23, 24, 25 तक है। उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है 1 से लेकर के 9 तक है। ये सभी क्वेश्चन को और जितना भी थ्योरी होगा सबको हम लोग कैची करेंगे, आज डिस्कस करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, लास्ट में ऐसा भी ट्रिक सिखाया जाएगा जिससे ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से आप कैची कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, अब ये पूरा वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर समझ में आएगा। ठीक, तो इसमें ध्यान से देखिए, हम लोग के पास जो है क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये क्या चीज़ है ध्यान से देखिए। ठीक, सबसे पहले इसमें ये देखिएगा तो कुछ ये थ्योरी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये क्या चीज़ है ये ध्यान से देखिए। ठीक, इसमें क्या क्या थ्योरी है ये देखिए। सबसे पहला फार्मूला आपको ये याद रखना है। ये फार्मूला अभी तुरंत हम आपको ड्राइव करके भी कैसे करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। ठीक, ये कि डेल्टा वाई बराबर कैसे हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कैसे एफ एक्स। कोई दिक्कत। फिर ये इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि डी एक्स जो है डेल्टा एक्स की कैसे होता है, इक्वल होता है। फिर आगे जो आपको पॉइंट याद करना है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक, इसी फार्मूला पे जो है आज का क्वेश्चन कैसे होगा, ऑल क्वेश्चन ये खत्म होने वाला है। ठीक, इसी फार्मूला पे जो है आज का लेक्चर क्या चीज है, अटेंड है जरूर। इसको जो है आप लोग क्या चीज कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक, ये 3 फार्मूला है, मतलब इसमें के पॉइंट्स हैं जो आपको क्या चीज करना है, रिकॉर्ड करके दिमाग में सेट करना। आगे देखिए कि डी वाई इक्वल टू क्या चीज होता है एफ डैश एक्स इंटू क्या चीज डी एक्स होता है। ये चीज नोट कर लीजिए। आगे हम आपको सिखाते हैं कि इसको कैसे हम लोग कैसे करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या चीज है, ये आपके सामने क्या चीज दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ रहेगा क्या चीज कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है। ये ध्यान से सेट कीजिए, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे इक्वेशन 1। आपको y इक्वल टू एफ एक्स कोई क्या चीज होगा, एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक, उसको हम लोग कैसे बोलेंगे इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे। जैसे ही चेंज करेंगे तो ये कैच हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस इसमें क्या चीज जुड़ जाएगा डेल्टा y। ठीक, फिर इधर क्या चीज एफ एक्स, इसमें क्या चीज जोड़ देंगे डेल्टा एक्स। इसको बोलेंगे इक्वेशन कितना 2। कोई दिक्कत। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें से हम लोग क्या चीज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस क्या हो जाएगा फर्स्ट। जैसे 2 माइनस फर्स्ट हो जाएगा तो क्या चीज निकालने वाला है ये ध्यान से देखिए। 2 में से 1 को घटा देना है तो 2 इक्वेशन क्या चीज हो जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस क्या चीज y। फिर ये जो आपके सामने है ये एफ एक्स प्लस कौन सी डेल्टा एक्स माइनस क्या चीज हो जाएगा एफ एक्स। बात समझ में आया, वाई वाई खत्म। ये ध्यान से देखिए डेल वाई इक्वल टू आपके सामने प्रूफ हो गया कि एफ एक्स प्लस कौन सी डेल्टा एक्स माइनस क्या ची एफ एक्स हो गया। चलिए इसमें बताइए कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स, यानी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या ची एफ एक्स। ये फर्स्ट फार्मूला है, ये आपको जरूर दिमाग में क्या चीज रहना चाहिए, सेट रहना चाहिए।
ध्यान से देखो, इतना से यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, चलो आगे आप ध्यान से देखोगे, आगे आपको क्या चीज समझना है ये समझिए। ठीक, सबसे पहले क्या चीज आगे डिफरेंशियल ऑफ एक्स। अगर एक्स का डिफरेंशियल करोगे यानी कि क्या चीज करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, ये क्या चीज हो जाएगा। ठीक, एक्स का क्या चीज करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो ध्यान से देखो, आप सबको मालूम होगा कि एक्स का डिफरेंशिएशन जो है क्या चीज हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे। ठीक, नॉर्मली इस पॉइंट को हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं, चेंज करेंगे तो डी एक्स, इसी को बोल सकते हैं कौन सी, डेल्टा एक्स, इसी को डेल एक्स भी बोलते हैं। कोई दिक्कत, ये टर्म। अब इसी में वो पॉइंट्स है क्या चीज, वाई वाला। अगर इसको लिखेगा डी वाई, इसको लिखेगा डेल वाई, या इसी को लिखेगा क्या चीज, डेल वाई, इस तरह से। ये सब चीज तो बहुत ही इजी है, जिसको आप बहुत ही आसान तरीका से क्या चीज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक, अब इसी टर्म को एक है डबल स्टार पॉइंट में इस तरह से लिखा जाता है, ये डी वाई इक्वल टू क्या चीज, डी वाई अपॉन क्या चीज, डी एक्स। इसी को लिखा जाता है यहाँ क्या चीज, डेल एक्स। ये डेल एक्स से डी एल एक्स थोड़ा सा चेंज है, जो क्या चीज हो सकता है, रिमूव होने का चांस यहाँ से बनता है। आप रिमूव भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक, इतना चीज में आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए क्या चीज हो जाएगा। अब आगे देखिए, इस फंक्शन को अगर उधर लेकर के जाते हैं आप, आपको मालूम चल जाएगा कि ये एफ एक्स उधर जाके क्या चीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल वाई प्लस कौन सी, एफ एक्स। कोई दिक्कत, डेल वाई प्लस करते एफ एक्स, इधर आपके सामने क्या बचेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब इसी को आप क्या चीज लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस कौन सी, डेल्टा एक्स इक्वल टू, आप जो लिखिएगा तो क्या क्या लिखिएगा, एफ एक्स प्लस इतना चीज को क्या चीज लिखिएगा, डेल वाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या चीज, कि आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ था, क्या चीज, y बराबर एफ एक्स। कोई दिक्कत, अब बताइए इसमें अगर आप चेंज किए तो ये डी वाई अपॉन क्या चीज चेंज हुआ, डी एक्स। सिमिलर इसको अगर कीजिएगा तो ये डी वाई क्या चीज हो जाएगा, डी एक्स, इधर एफ एक्स। ठीक, तो इधर क्या लिखिएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स ना। तो ये फाइनली आपके सामने क्या लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स लिखा जाएगा। अब इसी डी वाई को आप जो लिखना चाहिएगा, तो ये एफ डैश एक्स, इसमें कौन सा लिखेगा, डी एक्स ना। इसमें बताइए कोई तरह का दिक्कत है नहीं। अब नॉर्मली आप बताइए, इसी डी वाई को आप क्या चीज बोल सकते हैं, डेल वाई। जिसे डेल वाई बोलिएगा तो एफ डैश एक्स, इधर कौन सी हो जाएगा, डेल एक्स। इसको भी चेंज कर दीजिए, बात समझ में। तो इसी चीज को यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस इतना का मान ये अगर रख देते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू कौन सी, डेल एक्स। फिर आपके सामने ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये कैच हो गया आपके सामने, प्रूफ हो गया ये फॉर्मूला। ध्यान से देखो, ये फार्मूला आपके सामने कैच हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्या चीज y इक्वल टू एफ एक्स है। अब इसमें जब हम लोग चेंज किए हैं, स्मॉल चेंज करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग क्या चीज किए हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 2 में से 1 को घटाइएगा तो ये 2 है, 2 में से 1 को घटाना है तो इतना माइनस y, फिर इतना माइनस ये, तो ये इस तरह से निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या चीज किए हैं, एफ एक्स को उधर लेकर के जाओ। ये देखो, ये यहाँ से वाई खत्म, तो डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस
एफ एक्स हो जाएगा। अब ये जो एफ एक्स है इसको उधर लेकर के जाते हैं तो ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड हो जाएगा इधर आपको क्या चीज बचेगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आगे क्या चाहिए, आगे ध्यान से देखिए क्या चाहिए कि इसको पहले लिखे तो ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू ये डेल एफ एक्स और प्लस क्या चाहिए डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई का मान जो है यहाँ से हम लोग क्या चीज क्लियर कर दिए हैं, उसमें आराम से पुट कर दिए। क्या हुआ डेल्टा वाई, वाई इक्वल टू एफ एक्स हुआ, वाई इक्वल टू क्या हुआ एफ एक्स। तो वाई इक्वल टू अगर एफ एक्स हुआ तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डी वाई डी एक्स एफ एक्स। अभी ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा एफ एस एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर डी एक्स से इधर व इधर दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा डेल्टा डी वाई, इधर एफ डैश एक्स डी एक्स। अब ये डी वाई और डी एक्स को हम लोग क्या किए हैं, इस वाली टर्म में लिख दिए, कोई दिक्कत है। डी एक्स को डी डेल्टा एक्स में, डी वाई को डेल्टा वाई में, जैसे इतना से लिखेंगे तो ये इस रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इसी चीज का मान जो है यहाँ जाकर के हम लोग क्या कर दिए हैं और रख दिए। आप लोग भी इसका मान यहाँ क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इतना ही फार्मूला है। चलो आगे हम लोग बढ़े, ध्यान से देखो। अब इसमें फार्मूला क्या क्या है ये ध्यान से देखो। सबसे पहला फार्मूला SUMM ARY समरी। अब समरी में क्या चाहिए ये ध्यान से देखिए। समरी का ये मतलब हो गया कि आपको इसमें कौन कौन सा पॉइंट है जो कैची करना है, याद रखना है। ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आपको याद रखना है क्या चीज, अभी तुरंत बताए थे कि एफ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका मान हो जाता है कौन सी, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो जाता है। इसमें मल्टीप्लाई कौन चीज से हो जाएगा, डेल्टा एक्स। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है, ये आपके सामने फर्स्ट फार्मूला निकल गया। ये कौन सा फार्मूला निकल गया, फर्स्ट फार्मूला। अब उसके बाद अगर दूसरा फार्मूला लिखना चाहते हैं तो दूसरा फार्मूला भी देखिए। अगर यहाँ अगर डी वाई लिखना चाहते हैं, क्या चीज डी वाई, तो इधर क्या चीज हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यही यहाँ थोड़ा सा डेल्टा एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत, ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ ये चेंज हो सकता है, जैसे अगर इसमें लिखना चाहते हैं तो यहाँ डी एस भी लिख सकते हैं। डी एस लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत, यहाँ डेल एक्स। यानी ये सब चीज आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर करके लिख सकते हैं। जैसे इसी फार्मूला को क्या लिख सकते हैं, डी भी, ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत। तो ये जैसे अगर यहाँ भी दीजिएगा तो यहाँ भी आपको कौन सी डी आर, इधर कौन सी हो जाएगा डेल्टा आर। इस बात को आप बेखूबी क्या करना है, याद रखना है, ठीक। यहाँ एस तो यहाँ भी एस, कोई दिक्कत है, यानी यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई, यहाँ एस तो यहाँ भी एस, यहाँ भी तो यहाँ भी, यहाँ ए तो यहाँ भी ए। इतना चीज आपको कैसे करना है, याद रखना है। यही दो ऐसा फॉर्मूला है, ठीक। उसके बाद आगे क्या चीज है ये ध्यान से देखिए। आगे जो लास्ट है, लास्ट क्या चीज है कि एफ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू हम लोग क्या चीज लिखते हैं, और यहाँ डेल एक्स इक्वल टू हम लोग क्या चीज लिखते हैं, तो ये लिखते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, कोई दिक्कत। जो अभी तुरंत हम लोग क्या चीज किए थे, प्रूफ किए थे, क्या चीज प्रूफ किए थे कि वाई इक्वल टू अगर एफ एक्स रहेगा फिर वाई प्लस यहाँ क्या चीज रखेंगे डेल्टा वाई, ठीक, डेल्टा वाई। इधर क्या चलेगा एफ एक्स प्लस कौन सी डेल्टा एक्स। हम लोग क्या चीज करेंगे, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे। जैसे 2 में से 1 को घटाइएगा इधर बचेगा डेल्टा वाई, इधर बचेगा क्या चीज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या चीज एफ एक्स। यही ना फार्मूला है। इसी फार्मूला को जो है हम लोग ऊपर में क्या चीज कर दिए हैं, लिख दिए। इतना कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। चलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं।
ठीक, जरूर देखने का प्रयास कीजिए। चलो अब आगे बढ़ोगे तो ध्यान से देखो इसमें। हाँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या चीज दिया हुआ है, रूट अंडर 36 पॉइंट करते हैं 6 है, करें कि यूज ए डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट, ठीक, यानी निकटतम मान फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या चीज होगा, ये समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा हम लोग के सामने क्या चीज हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिख दीजिए, ये लिख दीजिएगा कि हो जाएगा 36.6। अब कंसीडर कीजिए, ठीक, कंसीडर क्या चीज कीजिएगा, कंसीडर ये कीजिए कि आप मान क्या चाहिए, रूट एक्स कंसीडर जो कीजिएगा, तो y इक्वल टू जो आप मान रहे हैं क्या चीज मान रहे हैं, रूट एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं, क्या चीज मान रहे हैं कि y इक्वल टू आपके सामने करते हुआ रूट एक्स, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक, चलो आगे देखो, इतना से अगर आप कर लेते हो, इसका डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू क्या जी 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं, इतना चीज कर लीजिए। इतना चीज करने के बाद देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, और वह फार्मूला है असल में कौन सा, वह फार्मूला आप तुरंत लिखे थे कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है एफ एक्स फिर प्लस एफ डैश एक्स, इसमें मल्टीप्लाई कौन चीज करना है, डेल्टा एक्स से। इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ लिख दीजिए WHE वेयर एक्स इक्वल टू करते 36, ठीक, डेल एक्स इक्वल टू करते 0.6। देखो यहाँ से x का मान जो मानते हैं कौन सा, एक्स स्क्वायर फंक्शन को, यानी कि स्क्वायर रूट को x मानते हैं। डेल्टा x का क्या मतलब है, उसमें जो फंक्शन ऐड होगा वो ऐड है वो फंक्शन, या फंक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे वो वाला फंक्शन देखते हैं। तो डेल्टा x का मान 0.6। अब इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए इस वाले फंक्शन पे कैसे कर देंगे, उसका मान रख देंगे। जैसे उसका मान रखिएगा तो आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलो ये वाई एक्स मान लीजिए या डेल्टा एक्स मान लीजिए, एफ एक्स मान लीजिए, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सबको मालूम है कि, चलो देखो ये वाई हुआ या इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं। इसमें बताइए कोई तरह का दिक्कत है, ध्यान से देखो, वाई बराबर या तो एफ एक्स मानते हैं, इसी को हम लोग माने क्या चीज रूट एक्स कंसिडर किए हैं, वेयर जहाँ एक्स 36 है, डेल एक्स करते हैं 0.6। अब इस जगह पे इसका मान रखोगे, आराम से आंसर निकल जाएगा। देखो एफ एक्स का मान जो है आपके सामने कितना दिया हुआ है, तो एफ एक्स तो ये है, एफ एक्स बराबर रूट एक्स। अब रूट एक्स की जगह पर करते 36 फिर प्लस, देखो एफ डैश एक्स का मान करते हैं, ये है 1/2 रूट एक्स है। अब एक्स की जगह पर आप करते रखोगे 36 ना, तो 36 रख दो, फिर बताओ डेल एक्स का मान करते 0.6, आराम से लिख दो। अब इसका मान करते निकलेगा 6, इसका मान निकालोगे तो 1/2, इसका मान करते 6, तो गुना करते 0.6, ये गुना है, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या चीज है, गुना है। अब इतना चीज को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मेरे ख्याल से इसका कैलकुलेशन क्या निकलेगा, 6 का 6 फिर प्लस, देखिए ई 6 से इस 6 को आप कैसे कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे ही काटिएगा तो ये 1/2 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक, जैसे 10 हो जाएगा तो ये कितने हो जाएगा बताओ आप ही, 2 से जब भाग दोगे तो ये 0.5, और नीचे में पहले से वो 10 है, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, इसको जब भाग दोगे तो ये 0.05। अब जब इसमें ऐड करते हैं तो ये 0.05, इसका मान क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या चीज किए हैं, सबसे पहले इसको इतना लिख दीजिए। इसमें क्या चीज करना है कि y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए रूट एक्स, क्योंकि रूट में दिया हुआ है, वेयर एक्स इक्वल टू 36, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.6। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो dy/dx या एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, या आप यहाँ क्या चीज बोल सकते हैं इसको,
इसको आसानी से अगर आपको बोलना है तो आप इसको आसानी से एफ डैश एक्स बोल सकते हैं, कहते 1/2 रूट एक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, आराम से आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़े, देखो आगे अगर हम लोग जाएंगे तो आगे आपके सामने क्या चीज है, 22 नंबर क्वेश्चन। अब 22 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसको देखिए कैसे बनाइएगा, सेम चीज, ठीक। आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देने का, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या चीज करना है, लिख दीजिए जो दिया हुआ है, ठीक। यानी कि इसमें क्या चीज दिया हुआ, 25, इस पे पावर है 1/3, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना चीज अगर आप लिख दिए हैं तो आप ध्यान से देखिए आगे जो हम लोग करेंगे क्या चीज करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले इसको लिखने का क्या चीज है, इसको लिखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के फॉर्मेट में। इसके फॉर्मेट में लिखने का क्या मतलब है, इसके फॉर्मेट में लिखने का कि एक्स जो है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो है आपके सामने ये जो एक्स दिख रहा है, ये एक्स असल में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या चीज, परफेक्ट वर्ग होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ तो वर्ग का बात नहीं कर रहा, यहाँ तो आपके सामने क्या चीज है 1/3, जब 1/3 का बात आएगा तो हम लोग बोलेंगे परफेक्ट, यहाँ क्या चीज मिलना चाहिए हमको, क्यूब, ठीक, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए ऐसे फॉर्मेट को लिखने का क्या आइडिया है, ये हो जाएगा एफ एक्स के जगह पर कहते 27, अब आपको चाहिए कहते 25, तो 2 घटा दीजिए, बस समझ में, 2 क्या चीज कर दीजिए, घटा दीजिए, आपको कहते मिलेगा 25, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो यहाँ से ये आपको समझ में आया कि सर जी एक्स का मान हो गया कहते 27, डेल एक्स का मान आपके सामने कहते घटाना है ना, कितना घटाना है, 2, तो -2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सीधा सीधा फॉर्मूला मालूम है कि एफ एक्स प्लस कौन सी डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिख दीजिए, और फाइनली यहाँ क्या चाहिए एफ एक्स, फिर प्लस कौन सी यहाँ हो जाएगा, आप बताओ, यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स, फिर इंटू कौन सी डेल एक्स, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से कंसीडर क्या चीज करना है, ये चीज तो मायने रखता है, यहाँ से आपको कंसीडर क्या चीज करना है, ये ध्यान से देखो। अब कंसीडर जो करोगे, ठीक, कंसीडर तो बोलोगे कि एफ एक्स बराबर हो गया करते एक्स इस पे पावर करते 1/3, कोई दिक्कत, क्या चीज कि एफ एक्स, एक्स मानेंगे क्या चीज, ऐसा क्यूब जिसका क्या चीज हो जाए, क्यूब निकल जाए, ठीक, तो ये इस पे पावर करते 3। अब ध्यान से देखो इस चीज को बनाने का क्या तरीका है, अब यहाँ एफ एक्स के जगह पर करते एक्स पे पावर 1/3, एक्स पे पावर 1/3 का क्या मतलब, एक्स का मान है करते 27, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा करते 27, इस पे पावर करते 1/3, फिर प्लस एफ डैश एक्स, अब इसका जब एफ डैश एक्स निकालोगे आप ही बताओ इसका मान करते निकालेगा, ये 1/3 एक्स, 1/3 एक्स, इसमें से जैसे ही घटाओगे ये हो जाएगा -2 बाई क्या चीज 3, तो इसको आप लिख कैसे सकते हैं 1/3 इंटू 1/, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 1/3 एक्स पे पावर करते 2/3, कोई दिक्कत, इतना चीज यहाँ लिख दीजिए, ये 1/3 एक्स का मान करते 27, इस पे पावर करते 2/3, फिर डेल एक्स का मान करते -2, समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं, कि ये जो 25 दिख रहा है इस 25 को आपको क्या चीज करना है, ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, ऐसे फॉर्मेट में लिखना है कि जिससे आपको क्या चीज मिल जाए, परफेक्ट क्यूब आ जाए, तो परफेक्ट क्यूब आएगा कहाँ, तो 25 के नजदीक जो परफेक्ट है क्यूब है 27 है, 27 में से 2 घटाओगे तो 25 पे पावर 1/3 आ जाएगा, तो इसमें परफेक्ट वाला जो होता है उसको एक्स बोलते हैं, जो डेल एक्स होता है ना
वो मान या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में। अब प्लस में आने का क्या मतलब है? प्लस में आने का मतलब है कि उसमें मान थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो ये इसमें तो मान हम लोग बढ़ा करके लिए था, घटा करके, इसीलिए डेल्टा एक्स का मान माइनस में आ जाएगा, -2। अब यहाँ से देखिए कंसीडर कीजिए एफ एक्स बराबर इसकी जगह पर एक्स पे 1/3 हो जाएगा। अब इसका एफ डैश फाइंड कर लीजिए। अब इस जगह पे रखोगे तो आराम से इसका मान निकाल सकते हो। इसका मान निकालोगे तो फाइनली आपके सामने क्या आएगा, ध्यान से देखो। इसका मान तो आपके सामने निकल जाएगा, कहते हैं 3 प्लस, अब बताओ ये 1/, इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे 3, ध्यान से देखो ये 27 जो दिख रहा है ये इसके कारण 3 निकलेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 9 फिर करते 27, यहाँ करते -2, कोई दिक्कत? अब फाइनली इसको क्या चीज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसको जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 या प्लस, अब देखो -2 और बटे करते हैं 27, इसको जब कैलकुलेट करके लिखोगे तो ये आता करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक, -2 और बटे 27, और इसका मान जो आएगा ये 3 प्लस ना, इसका मान आता है -0.074। कोई दिक्कत? अब इतना मान अगर इसमें से घटाओगे तो ध्यान से देखो 3.000 -0.074। अब इसको घटा करके लिखोगे, ध्यान से देखो कते लिखोगे 6, फिर 2, फिर कते 9.2, ये कौन सी, इतना मान आपका निकल करके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं, ये आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलो आगे हम लोग बढ़े, ध्यान से देखो, आगे आप बढ़ोगे, आगे आपके सामने जो क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन का टाइप जो है तीसरा टाइप, कौन सा टाइप है? तीसरा टाइप। इसी क्वेश्चन को भी बनाने का सेम आइडिया है, फॉर्मूला याद रहेगा, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो ये 3x या में 6x प्लस करते हो जाएगा 5, कोई दिक्कत? अब देखो इस वाले में क्या चीज है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन देकर के लिखोगे तो कि इसका x का मान जो है इसमें कितना दिया हुआ है 3, डेल x का मान जो है आपके सामने 0.02 है। ठीक, डेल x का 0 पॉइंट के बाद उधर वाला मान जो है डेल x होगा, पॉइंट के इधर वाला मान x का मान होगा। अब फाइनली आप यहाँ से फॉर्मूला लिखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला क्या चाहिए कि एफ एक्स प्लस कौन सी डेल्टा एक्स ना, इक्वल टू क्या चाहिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस क्या चाहिए एफ डैश एक्स, इसमें मल्टीप्लाई कौन चीज से है डेल एक्स से। अब इतना चीज अगर आप कर देते हैं आगे क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब एफ एक्स का मान है करते हो, ये है 3x प्लस करते 5x प्लस करते 3, फिर एफ डैश एक्स का मान करते निकाल करके रखे 6x प्लस 5, इसमें मल्टीप्लाई कौन चीज से डेल एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3, अब x का मान क्या चाहिए, x का मान माने है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 गुना 3 प्लस करते 3, फिर 6 गुना 3 प्लस करते 5, इसमें गुना कौन चीज है 0.02 से, कोई दिक्कत? अब जैसे इसको कैलकुलेट करके लिखिएगा तो ये करते हो जाएगा 27 प्लस 15 प्लस करते 3, फिर प्लस इसका मान करते 18×5 23 ना, 18×5 करते 23, इसमें गुना हो जाएगा 0.02 से, ये हो जाएगा आपके सामने करते। इसको जब गुना करके लिखोगे 27 3 30, 30 10 40 5 45, अब 45 अब ये कहते हो जाएगा 46 ना, पॉइंट इतना। अब इसको जब लिखते हैं तो हो जाएगा 45.46,
इसका मान यही कैसे हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये मान जो है ये असल में किसका मान फाइंड हुआ, F3.02। अब जानते हैं, अब इसका एक ट्रिक ये भी है कि ये x का मान डायरेक्ट अगर इसमें रख दीजिएगा तब भी आपको मान क्या चल जाएगा, यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक, ध्यान से देखो, यानी कि ये fx है ना, ट्रिक क्या चाहिए कि f है 3.02 है, इधर करते हैं ये 3x² प्लस करते 5x प्लस करते हैं 3, तो आप जो है ये 3 इसके जगह पर 3.02 का होल स्क्वायर प्लस 5 फिर 3.02 का गुना फिर प्लस करके 3, इसका मान जो ये भी रख दीजिएगा ना तब भी इसका मान क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ये कर करके जरूर आप कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इतना आंसर आपके सामने फाइंड होके आ गया। चलो आगे अगर क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ोगे तो आगे क्वेश्चन आपके सामने क्या चीज मिलेगा, 24 नंबर क्वेश्चन। अब 24 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, ऐसी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या चीज कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए, करें कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x। कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से हम लोग के सामने बन जाएगा, यानी इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक। अब ध्यान से देखिए कि लेट है, हाँ, साइड ऑफ क्यूब जो है कितने हो जाएगा, x मीटर से, ये हो जाएगा मीटर में, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखें, कह रहा है कि इंक्रीज द साइड बाय 2%, यानी कि 2% इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब है, अब 2% इंक्रीज करेगा यानी कहने का मतलब कि x का 2%, x का 2% का क्या मतलब कि x गुना 2/100, ये हो गया 2x अपॉन कते 100, इसको लिखेंगे 0.02x। कोई दिक्कत, ये जो मान निकला है असल में ये किसका मान है, डेल्टा x का। किसका मान है भाई, डेल्टा x का। अब आराम से देखो, अब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो सबको मालूम है भुजा क्यूब। अब जब इसमें चेंज करो, इसमें क्या चीज करोगे चेंज, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx जो है फाइनली 3x²। तो इतना में कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, तो क्या चीज हो जाएगा, ओनली वन dv, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx, यहाँ कौन सी डेल्टा x। अब इसमें मान रख दीजिए, अब जैसे इसमें मान रखते हैं इसका मान करते 3x², ठीक। अब यहाँ देखिए 3x² का क्या मतलब है, ये ध्यान से देखिए, इतना चीज। फिर देखिए डेल x का मान आपके सामने वहां लिखा हुआ 0.2 मीटर ना। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 0.06x, इधर x है ना, ये हो जाएगा x³। कोई दिक्कत, यहाँ तक में बताइए कोई तरह का दिक्कत है आपके सामने, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसका यूनिट जो हो जाएगा, यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम मैंने चेंज हो रहा है। ये फाइनल इसका आंसर फाइंड हो गया। क्या चाहिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले लेट कंसीडर करेंगे, मानेंगे कि इसका क्यूब का जो है साइड कितना दिया हुआ है, x मीटर। ये ध्यान से देखिए यहाँ दिया हुआ है x मीटर। अब आगे हम लोग क्या चीज करेंगे, इसमें कहा कि 2% का इंक्रीजिंग हो रहा है, 2% का इंक्रीजिंग, तो x का 2%, x इंटू 2/100, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.02x हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो v इक्वल टू x को उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dx इक्वल टू क्या चीज 3x²। अब यानी कि अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू dv/dx इंटू क्या चीज dx, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में जैसे मान रखिएगा तो फाइनली आंसर आपके सामने क्या चलेगा, निकल के आ जाएगा। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है
नहीं दिक्कत है तो आगे क्वेश्चन देखो। अब आगे क्वेश्चन है आपके सामने कहते 9 नंबर, यानी कहने का मतलब 25 नंबर एग्जाम्पल। अब इसमें क्या चीज कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर है इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ ध्यान से देखो, फिर विथ एन एरो ऑफ इतना, तो सब कुछ तो दिया हुआ है, आराम से इसको बना सकते हैं। क्या चीज, ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन लिखने का सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में देखो कि रेडियस जो है कहते हैं आर है आपके सामने 9 सेंटीमीटर, ठीक, एरर जो है यानी कि डेल्टा एक्स जो है ये कहते 0.03 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरो इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो आप जब स्फीयर के वॉल्यूम का बात करोगे, किसका वॉल्यूम का, स्फीयर का, तो क्या चीज लिखोगे, हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जब यहाँ आर अगर ले रहे हो तो ये बात को ध्यान में रखना, इसमें चेंज जो होगा ये आर में ही चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको डेल आर लिखेंगे। क्यों, यहाँ की आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चलो अब इसका ये जो असल में है क्या चीज है भी, अब अगर इसको चेंज करोगे तो ये डी वी बाई क्या हो जाएगा डी आर। अब डी वी बाई डी आर, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो ये 4/3 पाई, अब इसको आर के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो ये 3r² हो जाएगा, और फाइनली ये डी वी अपॉन डी आर जो आपके सामने आ जाएगा, तो ये 3 से 3 खत्म, तो ये 4 पाई r² निकल करके आपके सामने कट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। ये डी वी अपॉन डी आर जो फाइनली निकल जाएगा, ये 4 पाई गुना आर का मान कहते हैं 9, 9 का स्क्वायर 81। अब इसको अगर कैलकुलेट करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा कहते 4 8 चौके 32 इतना पाई, कोई दिक्कत। अब इसके मान को आगे कैसे कर दीजिए, इसमें रख दीजिए। चलो ध्यान से देखो अब आगे क्या चीज होगा। अब आगे जो आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, यानी सीधा सीधा डीवी। अब डीवी का फॉर्मूला क्या चाहिए, डीवी अपॉन डी आर, यहाँ कौन डेल्टा आर। अब डेल्टा आर लिखोगे तो सबका मान दिया हुआ है, रख दीजिए, इसका मान आपके सामने दिया हुआ है कहते 324 पाई। अब इसमें गुना करना है डेल्टा आर से, डेल्टा आर का मान कहते हैं 0.03। अब इतना चीज अगर आप इसमें रखोगे तो ये 12 6 के साथ 3 दिया 9, यानी 0.972 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत। ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया। चलो यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे क्या चीज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं, ठीक। और सॉरी 2 अंक के बाद अगर पॉइंट जाएगा तो पॉइंट जो आपका लिखा जाएगा कहाँ, यहाँ आएगा पॉइंट। जैसे पॉइंट यहाँ आएगा तो ये 0 यहाँ से खत्म, क्योंकि 2 अंक के बाद ही पॉइंट होगा, तो आंसर हो जाएगा 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या चीज किए हैं, सबसे पहले रेडियस मेजर किया है कहते 9 सेंटीमीटर, इसमें एरर जो आ रहा है रेडियस में, तो डेल्टा आर इक्वल टू कहते 0.03 सेंटीमीटर। वॉल्यूम लिखेंगे, सबको याद है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो वॉल्यूम आपको मालूम है ना, ये क्या चीज है असल वॉल्यूम जो होता है क्या चीज 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हम लोग जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, ये डी वी अपॉन डी आर हो जाएगा इक्वल टू कहते 4/3 पाई
इसका डिफरेंशिएट करते 3r²। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज करेंगे, यहाँ 3 से 3 खत्म, तो dv/dr करते हो जाएगा 4πr²। अब r का मान जब आप रखते हैं तो 9 का स्क्वायर 81, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये इतना मान आपके सामने निकल जाएगा। अब आगे हम लोग को क्या चीज कर रहा था कि ईरर कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम का, आराम से ये निकाल दे। ईरर का ये फॉर्मूला है dv=dv/dr डेल्टा, बस मान रखिएगा, आराम से आंसर फाइंड हो जाएगा। तो फाइनली सभी जो है एग्जाम्पल्स क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब आगे जो है हम लोग का क्या चीज है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वह भी देखिए आपको जरूर समझ में आएगा। चलो, तो अब जब देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज करते हैं, लास्ट से बनाते हैं। ठीक, जब लास्ट से बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी कैसे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो लास्ट वाला, सबसे पहले लास्ट वाला देखो कितना आसान है और इजी है। 9 नंबर का करे कि द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक, साइड कितना है, साइड आपको x दिया हुआ है, x मीटर्स में। ठीक, करा है कि कॉस्ट y इंक्रीज द साइड बकते 3%, आराम से बन जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले देखो इसमें अगर लिखोगे इसका साइड करते हो जाएगा, साइड इक्वल टू करते x, साइड इक्वल टू x, तो इसका वॉल्यूम करते हो जाएगा भुजा क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये dv/dx, ये हो जाएगा करते 3x²। कोई दिक्कत, बस इतना चीज आप इसको निकाल करके रख लीजिए। अब इतना चीज रखने के बाद आगे देखो क्या चीज करे कि 3% इंक्रीज कर रहा है, यानी x का करते 3%, जब x का 3% तो यानी x गुना 3/100, ये हो जाएगा 3x अपॉन करते 100। तो इसको क्या लिखोगे 0.03x, ये हुआ किसका मान, डेल x का मान। तो इसमें कोई दिक्कत है, ये किसका मान निकल के आ गया, डेल x। आप आराम से ईरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, आराम से जो है कैसे कर सकते हैं ईरर का फॉर्मूला, तो ये कैसे हो जाएगा, करे कि द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज के लिए क्या चाहिए, dv के लिए क्या चाहिए, यहाँ लिख दीजिए 9, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dx, यहाँ कौन सी हो जाएगा डेल्टा x। अब जैसे यहाँ मान अगर रखते हैं तो ये कितने हो जाएगा 3x² ना, इसके जगह पर मान क्या रखा है 0.03x, और फाइनली इसका कैलकुलेशन आपके सामने निकल के कितना आने वाला है। इसको जब गुना करते हैं तो 0.09x³, मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत, तो इतना आंसर आपके सामने कहाँ दिया हुआ है, ये आंसर है कत्ते सी नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कत्ते सी नंबर। इसमें कोई दिक्कत है, चलो इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, देखो क्या चीज था इसमें, कुछ भी नहीं था, वॉल्यूम यानी क्यूब का जो है सबसे पहले साइड मानेंगे, उसका वॉल्यूम लिखेंगे, d/dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे। उसका जो उसमें कहा है कि x% क्या चीज, यानी 3% का वृद्धि हो रहा था, डेल्टा x का मान करते 0.3x, आराम से 9 dv, वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा था dv इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से हम लोग का मान फाइंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए, आगे देखिएगा तो 8 नंबर क्वेश्चन है। और 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कहा कि इफ f(x) इक्वल टू 3x² प्लस 15x प्लस 5 देन द अप्रोक्सीमेट चेंज ऑफ इतना। देखो आराम से, अब सबको मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे, ये क्या चीज f है 3.02 है ना, ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे तो सबको मालूम है कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ। ठीक, ध्यान से देखो, इसमें जो है x का मान आपके सामने 3 है, डेल x का मान जो है ये 0.2 है, कहते हैं 0.02। सबको ये इतना चीज समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब आराम से इसमें कुछ भी नहीं कीजिए, फार्मूला लिखिए, सबसे पहले ये भी लिख दीजिए, ये जो दिया हुआ है f(x), ठीक, उसका f(x) लिखोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस करते
15। कोई दिक्कत? आगे देखो, आगे आप फार्मूला लिखोगे तो फार्मूला आपके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस कौन सी एफ डैश एक्स, इसमें गुना हो जाएगा कौन सी से डेल्टा एक्स। जैसे इतना चीज से गुना हो जाएगा तो एफ एक्स का मान आपके सामने कितना है, एफ एक्स का मान जो है ऊपर में दिया हुआ है 3x² प्लस 15x प्लस करते 5 और फिर प्लस एफ डैश एक्स का मान जो आप निकाल करके रख रहे हैं 6x प्लस करते 15। अब इसमें मल्टीप्लाई कौन चीज से करना है, डेल्टा एक्स से। अब डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा, सबका मान रख दीजिए, इसका मान एक्स का मान 3 दिया हो जाएगा 27 प्लस 45 प्लस करते 5 फिर प्लस एक्स का मान यहाँ 3 रखेगा तो ये करते हो जाएगा 18 प्लस 15। अब इसमें गुना होगा कहते से 0.02 से। अब इतना से अगर गुना कीजिएगा तो इसका मान कहते 50, यानी ये 77 पॉइंट ये करते हो जाएगा ये 33 गुना 0.02। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, ये कते हो जाएगा 77, अब प्लस हो जाएगा कहते 0.66। अब जैसे इसको ऐड कीजिएगा कि 77.66 इतना चाहिए आपके सामने ये निकल के आ जाएगा, ठीक। और ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसान तरीका से भी कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखिए, 8 नंबर के बाद जो है 9 नंबर क्वेश्चन, ये क्या चीज दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए कारण कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर का रेडियस मेजर करना कहते 9 मीटर, यानी कहने का मतलब, कहने का क्या मतलब है कि इसका आर हो गया आपके सामने 9 मीटर। हाँ एरर है कहते, यानी डेल्टा आर जो आपको दिया हुआ है ये 0.03 मीटर है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग इन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का जब बात करेगा भाई तो देखो एस बराबर होता है कौन सी सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², ठीक। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितनी हो जाएगा 4π, जिसको हम कैसे बोल सकते हैं, कोष्ट में शॉर्ट में एस बोल सकते हैं, हो जाएगा 4πr²। अब जब इसमें चेंज करोगे तो ये डी एस अपॉन करते डी आर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 8πr, इसी को लिखोगे डी एस अपॉन डी आर, आर का मान रखोगे ये कहते हो जाएगा 72π। बात समझ में आया ना, बस अब कुछ भी नहीं करने का है, इसमें मान रखिए आराम से इसका मान फाइंड हो जाएगा। अब एरर चेंज ना पूछ रहा है सरफेस में, तो देखिए ये क्या चीज हो जाएगा, तो डी एस इक्वल टू यहाँ फार्मूला हो जाएगा डी एस अपॉन डी आर, इधर कौन सी डेल्टा आर। अब इसके जगह पर जब मान रखते हैं तो इसका मान आपके सामने करते निकला है 72π, तो यहाँ हो जाएगा 72π, ठीक। डेल एक्स का मान कहते, डेल एक्स का मान है 0.03, तो ये हो जाएगा कहते गुना कीजिए 6 21, कितना अंक के बाद पॉइंट होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, ये हो जाएगा 2.16 पाई। अब एरिया का बात कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये डी एस फाइनली इतना निकल के सामने आ गया है। ये आसान है, इतना आसानी से भी ये क्वेश्चन क्या चीज हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, ठीक।
चलो इसमें कोई दिक्कत तो आपको नहीं हुआ होगा। क्या किए हैं, रेडियस 9 दिया हुआ था, एरर आपके सामने इतना दिया हुआ था, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस आर में होता है सरफेस एरिया, ठीक, एरिया ऑफ स्फीयर जो है कितने हो जाएगा 4πr²। अब इसमें जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में तो ये 72π हो जाएगा, यानी पहले हो जाएगा 8πr, आर का मान 9 रखिएगा तो 72π हो जाएगा। अब बस एरर में क्या चीज कर देना का और रख देने का, ये जो फार्मूला है, ये आप फार्मूला क्या चीज आपको पूछ रहा था कि अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया के लिए, यानी सरफेस एरिया के एरर के लिए, तो ये फार्मूला हो जाएगा, आराम से मान रखिएगा, निकल के आपके सामने निकल जाएगा। चलो आगे हम लोग जो बढ़ेंगे तो 7 हो गया, 7 के बाद जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, कितने हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखो कैसे बनाओगे, ये सब क्वेश्चन क्या चाहिए बहुत ही आसान है। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या चाहिए दिया हुआ है। सबसे पहले ये की कह रहा है कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का रेडियस जो है आपके सामने करते, सबसे पहले तो लेटर रेडियस करते हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू करते आर। अब आर असल में दिया करते हैं 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये दिया हुआ है 7 मीटर। अब डेल्टा एक्स भी दिया हुआ है, चेंज भी आपको क्या चाहिए एरर चेंज दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डेल्टा आर बोलेंगे। डेल्टा आर करते हैं 0.02 मीटर है, कोई दिक्कत कर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए, इसका वॉल्यूम निकालिएगा, ठीक, वॉल्यूम निकालिएगा तो क्या चीज हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या चीज हो जाएगा v, स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। अब इसमें जैसे dv अपॉन अगर dr आप अगर लिखते हैं तो ये आपके सामने 4πr² हो जाएगा। अब dv अपॉन dr, अब पाए के आर की जगह पर अगर 7 रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि 4 गुना कितने हो जाएगा 49 पाए, तो दिक्कत इतना से यहाँ लिखा जाएगा। चलो इतना चीज तो लिख दिया, आगे अब देखो इसका मान कैसे फाइंड होगा। कैलकुलेटिंग एरर इन द एरर कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम का, तो ये क्या हो जाएगा dv, तो dv हो जाएगा तो dv अपॉन dr, इधर कौन सी हो जाएगा डेल्टा r हो जाएगा। अब इसके जगह पर मान रखिए, इसका मान तो यहाँ निकला है करते 36, 16×3=19, इतना पाए हो जाएगा। एरर करते हैं 0.02, ये आपके सामने कैलकुलेट कीजिए, 12 और 39, कितना अंक के बाद पॉइंट होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो यहाँ हो गया, ठीक। और इसका मान क्या चाहिए इतना पाए, आप कौन सी मीटर क्यूब, ये हो जाएगा क्या चाहिए dv। वॉल्यूम में जो एरर आएगा ये कितना आएगा 3.92 सेंटीमीटर क्यूब। ये 6 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर इतना आने वाला है। चलो यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं है तो 5 का 4 का बचा हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले देखो 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन को आप अगर देखते हैं तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स। इसका जो साइड दिया हुआ है, ठीक, इसका साइड जो दिया हुआ है ये कितने दिया हुआ है x, साइड कितना है x है, x मीटर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, अब क्यूब का सरफेस एरिया का कहा कि क्यूब बाय द डिक्रीज इन द साइड 1%। अब देखो यानी कि इसका डेल्टा एक्स जो निकल के आएगा ये कितना परसेंट का, यानी एक्स का 1%, जैसे एक्स का 1%
तो ये हो जाएगा कहते 0.01x। ठीक, ये हो गया डेल एक्स का मान। अब यहाँ क्या चीज करना है, रख देना है। अब जब सरफेस का बात करेगा देखो, तो जब वॉल्यूम में क्या चीज हो रहा है, करे कि डिक्रीज इन द साइड ऑफ बाय 1%, डिक्रीज होगा तो यानी कि क्यूब का पूरा वॉल्यूम ना डिक्रीज होगा। तो जब मतलब कि पूरा डिक्रीज होगा, ठीक, एरिया अगर पूरा डिक्रीज करता है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसका सरफेस एरिया जो निकालेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 6x²। इसको चेंज करेंगे तो ये ds अपॉन dx, ये हो जाएगा कहते 12x। कोई दिक्कत, अब आराम से यहाँ किसी का तो मान दिया हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 12x। अब 9, अब ध्यान से देखो, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया, यानी कि अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया यानी ds, ये हो जाएगा ds अपॉन ds बाई dx, इधर कौन सी डेल्टा x। अब यहाँ मान रखोगे तो ये हो जाएगा 12x। ठीक, इसका मान डेल x का मान कहते हैं 0.01x। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने 0.12x³। ठीक है, क्या चीज हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, अच्छा x² ही होगा, यहाँ क्या चीज होगा x²। तो ये इतना फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक, और ये जो है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या चीज होगा, घट जाएगा। ठीक, घटेगा, आपको मालूम है इसका मान माइनस में, फाइनली ये कौन सी में माइनस में। लेकिन रिक्वायर्ड जो इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि अप्रोक्सीमेट change in the surface area, क्या चीज सरफेस एरिया। आंसर एरिया यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.12x² मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ माइनस में नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत है। आंसर ये होगा, निकाल करके ऐसे दिखाएंगे। ठीक, आंसर ये होगा, निकाल करके ये आपको कैसे करना है, दिखाना है। 5 नंबर का आंसर इतना हो जाएगा। चलो आगे देखो, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग के सामने होगा 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब ध्यान से देखो 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन को देखोगे, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम भी ऑफ ए क्यूब साइड x मीटर। यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका साइड जो दिया हुआ है, इसका साइड कितना दिया हुआ है। ठीक, साइड ऑफ क्यूब जो है ये कितना दिया हुआ है भाई, x मीटर। कोई दिक्कत, अब इसमें जो है इंक्रीज करा, इंक्रीज करेगा तो डेल x का मान करते, डेल x का मान जो है ये x का 1%। ठीक, ये हो जाएगा 0.01x। ठीक, इतना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, इतना परसेंट इंक्रीज कर रहा है। अब इसका वॉल्यूम का जब बात करेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v जो है ये x³। अब यहाँ से लिखोगे dv बाई dx, ये हो जाएगा 3x²। बात समझ में आए, इतना से लिख दीजिए। अब फाइनली लास्ट में जो आपको लिखना है क्या हो जाएगा 9। अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, यानी कि आपको dv फाइंड करने का है। ये dv अपॉन dx हो जाएगा, इसमें क्या चीज से गुना करना है, डेल्टा x से। तो फाइनली dv बाई dx का मान करते 3x², डेल्टा x का मान करते 0.01x। ये नहीं हो गया, ये 0.03x³ मीटर क्यूब, ये आपका आंसर फाइंड हो गया।
चलो इसमें कोई दिक्कत है आप लोग बताओ, यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है? नहीं ना। चलो इस इतना में अगर दिक्कत नहीं है ये कितना नंबर क्वेश्चन हुआ? 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन के बाद जो आगे क्वेश्चन है ये देखो कितना नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो हम इसमें सिखाए थे आपको, ये जो आपके सामने दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम बहुत अच्छे से आपको सिखाए हैं। क्या चीज़ सिखाए, ध्यान से देखो ये जो लिखा हुआ है एफ 5.001 जो लिखा हुआ है, इसमें एक्स का मान हो गया आपका 5, डेल्टा एक्स का जो मान है ये कहते 0.001। कोई दिक्कत? अब आराम से फॉर्मूला लिखिए, इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या चीज होता है? इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इतना इक्वल टू क्या चीज, एफ एक्स प्लस कौन सी एफ डैश एक्स, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन सी से, डेल्टा एक्स से। तो फाइनली यहाँ एफ एक्स का मान आपके सामने करते हैं तो वह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस करते 15, फिर प्लस उसका एफ डैश एक्स लिखोगे तो करते हो जाएगा 3x², फिर प्लस करते माइनस करते 14x हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन चीज़ से, डेल एक्स से। अब सब जगह आपको क्या चीज करना है, एक्स का मान रख देना। एक्स का मान करते हैं 5, यहाँ देगा 125 माइनस, अब 25 गुना 7 कीजिएगा तो करते होता है 175। ठीक, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ अगर 5 रखिएगा तो 5 गुना 5 25, और 25 गुना 7 कीजिएगा तो 175, फिर प्लस इसमें करते हैं 15, फिर प्लस इसकी जगह पर मान रखिएगा तो 25 दिया 75 माइनस, ठीक ये 70। अब डेल एक्स का मान आपके सामने करते 0.001 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो 140 माइनस करते 175 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ आपके सामने करते 5 गुना 0.001। अब ये करते दे देगा मान, ये हो गया करते 5 3, ठीक यानी माइनस 35। अब प्लस करते हैं ये 5.001, ये आपके सामने कितना मान दे दिया। जब इसमें से घटाइएगा तो ये माइनस 30.001 दे देगा। दिक्कत देखो ध्यान से, इसको सबसे पहले घटाने का कोशिश करो कि घटा करके इसका मान कितना आएगा। अच्छा सॉरी, इसको अगर गुना कीजिएगा तो ये गुना ध्यान से देखो, इसको गुना करोगे तो ये 0.00 करते हो जाएगा 5। ध्यान से इसको घटाने का, इसको जो घटाते हैं तो ध्यान से देखो, इसको सबसे पहले लिख दो माइनस 35.000, दिक्कत फिर प्लस करते 0.005। अब आराम से इसका मान घट करके लिख दोगे, ये करते हो जाएगा सबसे पहले ये हो जाएगा करते 5, यहाँ देखो 9 फिर पॉइंट बचेगा करते 34, ये कौन सी में माइनस में, ये हो गया माइनस 34.995। ठीक, इसका आंसर इतना फाइंड हो जाएगा। एरर फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर जो आप फाइंड करोगे, सबसे पहले ये इसका मान लिख लोगे। अब इसमें क्या चाहिए, एक्स का मान 5 पॉइंट के इधर वाला मान एक्स का मान होगा और पॉइंट के उधर वाला मान जो है डेल एक्स का मान होगा। ठीक,
अब एफ एक्स का मान निकालना है। नॉर्मली अगर निकालना चाहते हैं तो इसके मान को इसमें जब रख करके आप गुना कीजिएगा ना तो आराम से मान निकल जाएगा। और निकालने का ये नॉर्मल आइडिया है, ठीक, कि ये फार्मूला आता है, इस फार्मूला से इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स फिर एफ डैश एक्स, इसमें डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एफ एक्स का मान ये, इसमें एक्स का मान 5 है, 5 रखेंगे तो इतना होगा। फिर यहाँ ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 140, 125, 15, 140, फिर माइनस 175, फिर इसको यहाँ 5 बचेगा, 5 इतना में मल्टीप्लाई होगा, इसको करेंगे तो -25, ये गुना होगा तो इतना हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये फाइनल आंसर निकल जाता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक। अब 3 नंबर के बाद जो क्वेश्चन है आपके सामने 2 नंबर का। अब ध्यान से देखो, 2 नंबर क्वेश्चन को आप जब बनाने का कोशिश करोगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या चीज, ठीक, कि फिर एफ है एक्स इको एस, ये मतलब इक्वल टू क्या चाहिए 4x² + 5x + 2, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिए, ठीक। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपके सामने क्या चाहिए, एफ है 2.01 है ना, तो क्या हुआ यहाँ आपके सामने एक्स का मान निकला 2, डेल एक्स का मान जो निकला 0.01, कोई दिक्कत, सीधा सीधा इससे देख करके लिख दीजिए। अब इतना से अगर आप लिख दिए हैं तो फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या होता है, एफ है एक्स प्लस डेल एक्स होता है। अब डेल एक्स के जगह पर क्या चाहिए, डेल्टा एक्स लिखना। चलो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस पंची एफ डैश एक्स इंटू पंची हो जाएगा डेल एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना सी में अगर दिक्कत नहीं है आगे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्या चीज करना, एफ एक्स का मान ये हो जाएगा 4x² प्लस करते 5x प्लस करते 2 हो जाएगा। अब जब प्लस एफ डैश एक्स का मान लिखोगे तो ये हो जाएगा 8x, उसका डेरिवेटिव लिखना है, फिर 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से डेल्टा एक्स। अब सब जगह जो है आपको क्या चीज करना है, मान रख देना है एक्स का और डेल्टा एक्स का मान। जैसे ही मान रखते हैं तो मान आपके सामने दो, तो 2 दूना 4 जो कि 16, फिर करते हैं 10 प्लस करते हैं 2, इतना को ऐड कर देना है। फिर ये हो जाएगा 16 प्लस 5, फिर इसमें डेल एक्स का मान करते 0.01। अब इसको जब ऐड कीजिएगा तो करते हो जाएगा 18 10 28 ना, फिर प्लस करते ये 21 हो जाएगा, 21 अब गुना करके 0.01, ये हो जाएगा 28 प्लस। अब जैसे ही गुना करोगे ये हो जाएगा 0.21, ये हो गया करते 28.21। इसका फाइनल मान जो निकल करके आ गया 28.21, ठीक। आसान ही है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहले इसको लिख दीजिए, एक्स का मान आपको सीधा दिख रहा पॉइंट के इधर वाला, डेल्टा एक्स का मान पॉइंट के उधर वाला, ये फार्मूला लिखना, एफ एक्स का मान रख दीजिए, एफ डैश एक्स का मान 8x + 5 हो जाएगा। बस सब जगह एक्स का मान रखेगा, फाइनल आंसर निकल करके आपके सामने आ जाएगा। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो भाई आगे क्वेश्चन क्या होगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आसान से कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो ये 6 पॉइंट है, 4 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या चीज होगा। अब इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में करते हैं रूट 25 पॉइंट करते हैं 3। सबको मालूम है कि यहाँ क्या चीज करना है, कंसीडर क्या चीज करना है, कंसीडर ये करना है कि एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या लिखना है, रूट एक्स, एक्स इक्वल टू आपको करते लिखना है 25, डेल्टा एक्स इक्वल टू आपको करते लिखना है 0.3, कोई दिक्कत, इतना से लिख दीजिए। अब इसका फार्मूला लिखिए। अब इसका फार्मूला क्या होता है आप ही बताओ, ये एक्स प्लस है डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या होता है, इसका मान तो अभी तुरंत बताए थे कि क्या होता है भाई, एफ है एक्स प्लस पंची एफ डैश एक्स इंटू पंच डेल एक्स। अब इस ध्यान से देखो, एफ एक्स का क्या मतलब रूट एक्स, और रूट एक्स इसके अंदर में 25 रखोगे तो इसका मान करते 5,
ध्यान से देखो, एफ एक्स का मान जो निकालोगे तो रूट एक्स है ना, एक्स की जगह पर 25 रखोगे तो 5 ही ना निकलेगा एफ एक्स का मान। फिर प्लस एफ डैश एक्स, इसका मान करते हैं 1/2 और रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लिखोगे, इसका एफ डैश एक्स लिखोगे, ये 1/2 और रूट पंच एक्स लिखाएगा। बताओ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका जब इसको जब एफ डैश एक्स लिखते हैं, ये क्या लिखोगे 1/2 रूट एक्स लिखोगे ना। वही चीज़ तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि एफ एक्स तो या 1/2, यहाँ भी 25 रखोगे, 25 रखोगे, इसका मान आपको कितने निकलेगा 5 गुना, ठीक। डेल एक्स का मान आपके सामने दिया हुआ 0.3, ये हो गया कति 5 प्लस ये कति 0.3 बटे कति 10, यानी कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके, ये हो जाएगा 5 प्लस है, इसमें 10 से भाग दोगे तो ये 0.03 चल जाएगा, ये हो जाएगा कति 5.03। इसमें कोई दिक्कत है? फर्स्ट का आंसर ये आपके सामने निकल जाएगा। चलो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। दूसरा का आंसर देखो ध्यान से, सेम इसी प्रोसेस पे हो, सेम इसी प्रोसेस पे फाइंड होगा। क्या चीज़ सबसे पहले देखो, यहाँ और यहाँ चेंज होगा। जैसे यहाँ चेंज करोगे, यहाँ हो जाएगा कति 49, यहाँ हो जाएगा 0.5। जैसे इतना चीज अगर आप लिख दोगे तब तो आपका काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग यहाँ रख देंगे और फाइनली इसका मान निकाल जाएगा। ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ अगर 49 रखोगे तो इसका मान 7 फिर प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि यहाँ अगर रखोगे तो 1/40 फिर गुना करते 0.5, ये हो गया करते 7 प्लस ये हो गया 0.5 बटे करते 40। अब जब इसमें 14 में भाग दोगे, 14 से भाग दोगे करते 5 में, ये करते हो जाएगा 0. ठीक, यहाँ करते 8 फिर 0 नहीं, ये हो गया करते 10, यानी कि इसी तरह से क्या होगा इसका मान निकलेगा, तो यह हो जाएगा करते 7 पॉइंट। अब देखो 0.35 हुआ ना, मतलब 35, इसमें 1 पॉइंट पहले से, तो ये 1 पॉइंट अगर इधर जाएगा, इसमें क्या चेक करो, ये हो जाएगा 0.035, तो फाइनली इसका आंसर निकल जाएगा 7.035, ये इसका आंसर निकल जाएगा 2 नंबर का। कोई दिक्कत? और अगर भाग दोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ अगर लगाओगे 7 मरतबे लगेगा तो ये कते हो जाएगा 28 9, ये हो जाएगा कते 7 भी ना, ये इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ 7, इसको अप्रोक्स करते लिख सकते हैं 7.036। ये एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ हमको क्या चीज हो सकता है, भाग देने में मिस भी हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से निकलेगा। ठीक, जरूर आप लोग इसको देख सकते हैं। चलो आगे अगर देखो, फाइनल मान यहाँ जो है ना करेक्ट आंसर निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ मिस हो रहा है, इसका मतलब हम लोग को कहीं निकालने में क्या चीज हुआ है, मिस हुआ है, बाद में कि कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने कहते हैं 0.16 है ना, तो इसको जब बनाओगे तो ये ध्यान से देखो, सबसे पहले कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू कौन सी हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, एक्स का मान करके हो जाएगा। अब इसको जब बनाओगे तो इसको 0 दे करके बनाओ, इसको कितना दे करके बनाओ 0। इसको जब 0 दे देते हो, ध्यान से देखो ये क्या चीज, असल में एक्स का मान ऐसा रखना है जिसका वर्गमूल निकाल जाता है। आप कति रखोगे 64। अब डेल एक्स का मान देखो, अब डेल एक्स का मान क्या होगा 64 आया है तो कितना घटाना पड़ेगा
माइनस 0 और इसमें से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस 0.4 ना, यही ना। यानी कहने का मतलब ध्यान से देखो इसको, इसमें कहीं हम लोग मिस तो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो पॉइंट के बाद है तो पॉइंट के बाद ही लेकर के चलेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 0.64, यहाँ डेल्टा एक्स का भी मान हो जाएगा माइनस 0.04। अब ना घट करके सीधा सीधा आ जाएगा कद 60। अब इसको आराम से बना सकते हैं, इसको आराम से आप क्या चीज कर सकते हैं, बना सकते हैं फार्मूला लिख करके। क्या चीज कि एफ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, इतना इक्वल टू आपके सामने क्या चीज हो जाएगा एफ एक्स प्लस पंची एफ डैश एक्स प्लस पंची डेल्टा एक्स। जैसे इतना से अगर कर दीजिएगा तो देखिए एफ एक्स का मतलब क्या चीज, रूट एक्स एक्स के जगह पर इतना अगर रखोगे तो ये हो जाएगा 0.8 फिर प्लस एफ डैश एक्स का मान एफ डैश एक्स। अब अगर एफ डैश एक्स करोगे तो ये भी चीज़ को कर लेना चाहिए। ये देखो अब इसको अगर एफ डैश एक्स मानते हैं करते हैं तो ये 1/2 और रूट एक्स, यानी कहने का मतलब 1/2 गुना एक्स का मान करते 0.8 ना, फिर गुना डेल्टा एक्स का मान करते माइनस 0.04, ये हो जाएगा करते 0.8 फिर प्लस 1/16 यानी 1.6, फिर ये गुना हो जाएगा करते इसको लिखे -4/100। ठीक, इस पॉइंट को जब आप उड़ाओगे तो फाइनली ऊपर में करते हो जाएगा 10, 4 से काटोगे तो 4 चौके 16। ठीक, 4 चौके करते 16, ये हो गया 0.8 फिर कितने प्लस हो गया करते -10 अपॉन करते 4 गुना करते 100, 4 गुना करते 100। इसमें क्या करेंगे 25 से ऊपर गुना करेंगे 25 से नीचे, इतना करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 0.8 फिर प्लस ऊपर में हो जाएगा करते -250 बटे करते 25 चौके 100 यानी 100 गुना करते 100। अब इतना से अगर कर देते हैं तो ये देखिए एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 0.8 फिर माइनस, अब यहाँ पॉइंट दीजिए, ये हो जाएगा 0.025। अब इसको क्या लिखेगा ये 0.800 माइनस 0.025। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके जो मान आएगा वही किसका मान होगा, इतना का मान होगा। तो ये हो जाएगा कहते 5 9 में से 2 जाएगा तो 7 फिर कहते हो जाएगा 7 0.0। ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। चलो, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं आया और सीधा सीधा जितना आंसर था उतना आंसर कैच हो गया, फाइंड हो गया। क्या चीज़ था इसमें करना, कुछ भी नहीं। ये फार्मूला जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला पे आप सभी क्वेश्चन को कैच कर सकते हैं, डील कर सकते हैं यानी बना सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलो, यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं है, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, आगे आपके सामने क्या चीज़ है, अब ध्यान से देखो। ये इसको जब आप बनाते हैं तब इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा। ठीक, फाइनली 6 तक है टोटल क्वेश्चन जो है इसमें, हाँ 15 तक है। तो हम अभी 6 तक बताते हैं, फिर बाद में जो है और क्वेश्चन कैसे करेंगे, डील करने का प्रयास करेंगे। चलो ध्यान से देखो, तो इसको आप अगर बनाना चाहते हैं ठीक नॉर्मली, तो क्या चीज हो जाएगा
देखिए 0.009 है 1/3। तो इसको ऐसा मान लेकर के चलते हैं कि जिससे इसका कैसे हो जाता है, क्यूब निकल जाता है। फिर ऐसा मान लेकर के जाएंगे, इसका जो है 1/10 के पावर निकलेगा। फिर ऐसा मान कि करती है 1/4, इसका मान कैसे हो जाएगा, निकल जाएगा। नॉर्मली अगर इसको बताएं ये करते हो जाएगा 16 ना, बस यहाँ हो जाएगा एक्स का मान 16, डेल्टा एक्स का मान करते हैं -1। कोई दिक्कत, आप आराम से फार्मूला लगाइए, बन जाएगा। फिर इसको लिखिएगा, ये हो जाएगा करते 1000 लिखिए, ये हुआ एक्स का मान। फिर डेल्टा एक्स का मान लिखोगे तो 0.1। रिकॉर्ड, तो हम लोग इसको आगे लेक्चर में बनाएंगे। इस लेक्चर को यहीं कैसे करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। ये जो है कैची है फर्स्ट वॉल्यूम का जो है, ये एक लास्ट ही लेक्चर है। इसके बाद इसका एक लेक्चर और मिलेगा। फाइनली ये चैप्टर कैचे हो यानी फर्स्ट वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग जो है इसको बहुत ही अच्छा से कैची किए हैं, बताने का प्रयास किए। जरूर आप लोग इसको कैची कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग यहाँ अपोजिट साइड से क्वेश्चन किए। सबसे पहले एग्जाम्पल्स किए, उसके बाद अपोजिट यानी कि 9 से क्वेश्चन जो है 2 तक आए। फिर 2 के बाद 1 नंबर क्वेश्चन में 3 तक क्वेश्चन किए हैं। 3 के बाद जो है हम लोग का 12 गो क्वेश्चन, शायद 13 गो क्वेश्चन क्या चाहिए, 12 गो क्वेश्चन ऐसे कुछ बचा हुआ क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन को अगले लेक्चर में कर करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो। ठीक, इस क्लास को जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिए। मेहनत बहुत लगता है, आप लोग भी जरूर पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक, थैंक यू।